तो हमारा स्कूल ये एक ऐसी जगह थी जिससे मुझे दिल से बहुत नफरत थी। तो मेरी ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें अपने टीचर्स से मिला देता हूँ, जिनका नाम कुछ और था लेकिन हमने कुछ और नाम रखा था। मेरा नाम है भीम, करता नहीं मैं कुल्ला, बच्चों को मारता हूँ खुल्ला खुल्ला। मेरा नाम है बॉडी बिल्डर, बनाता नहीं मैं मसल, मिटा देता हूँ बच्चों की नस्ल। मेरा नाम है अजगर, चबाता नहीं निगल जाता हूँ जैसे कोई गजधर। मेरा नाम है छोटू, रोज पीता हूँ दांत, बच्चों पे करता हूँ मौत का नंगा नाच। तो ये थे हमारे कुछ टीचर जिनका नाम सुनकर तुम डर गए होंगे। हमारा एक स्कूल बस ड्राइवर भी था जिसका नाम था मल्लू, जो रोज पान मसाला खाता था और उसने बस के दरवाजे लाल कर दिए थे थूक थूक के। उस समय हम थे क्लास 10th में और वो बस वाला हमें सुबह सुबह लेने आ जाता था। 9 बजे का स्कूल था और वो 8 बजे पहुंच जाता था और वो सबसे पहले हमें ही लेने आता था। उस समय और स्कूलों की बसें भी चलती थी और वो उनके साथ रेस लगाता था और फिर हर 2 दिन में टायर पंचर कर देता था और हम ज्यादातर तो स्कूल लेट ही पहुंचते थे। बस की वजह से पढ़ाई से ज्यादा हमने टायर बनाना सीख लिया था और उस बस में इतनी स्मेल आती थी कि तुम सोच भी नहीं सकते, और वो इतनी हिलती थी कि कोई पानी तक नहीं पी सकता। फिर भी मैं उसी बस में जाता था क्योंकि उसमें आती थी ये, इसीलिए मैं सिर्फ इसी बस में जाता था। और फिर जैसे ही हम स्कूल पहुंचते थे वो हमें लाइन में खड़ा कर देते थे और हमारे नेल्स और बाल चेक करने लगते थे। जिसने नहीं बनाए उसके नेल्स काटते थे। नहीं नहीं नहीं, नेल्स नहीं काटते थे, मारते थे फिर नेल्स काटते थे। और जिनके बाल लंबे होते थे उन पे 1 नंबर मारते थे, मतलब लगभग टकला ही कर देते थे। और एक और बात, सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। और एक और सुहावने दिन के साथ मैं जाता हूँ क्लास में, और जैसे ही हम क्लास में एंटर होने वाले थे तभी, ओए कौन अंदर आ रहा है, इतनी देर में क्यों आ रहे हो? सर वो बस लेट थी, चुपचाप बाहर खड़े हो जाओ। यार ये तो गलत बात है। हाँ भाई हाँ, बट हम क्या कर सकते हैं। फिर हमें टीचर क्लास में बुलाते हैं, ओए अंदर आ जाओ। यार ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है, फिर इसने हमें बाहर क्यों खड़ा किया था, पता नहीं भाई। फिर थोड़ी देर में एक भबाक सी पाद आ जाती है। पता नहीं यार ये कौन होता था जो क्लास में पढ़ाता रहता था और पता भी नहीं चलता था कौन है। शायद तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। और फिर मेरा दोस्त अपनी क्रश को देखने लगता है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती थी, ये दूसरे स्कूल की लड़कियां अच्छी होती थी और हमारी ऐसी, फिर भी मेरे दोस्त को पता नहीं क्या इंटरेस्ट आ जाता था। और ऐसा उसका एक लड़की के साथ नहीं होता है, हर के साथ होता है, क्योंकि तुम्हारी क्लास में भी एक ना एक ठरकी राही होगा। इस स्टोरी के लिए इसका नाम रखते हैं राहुल। राहुल का बस यही काम था। फिर इंटरवल हो जाता है और हम सारे ग्राउंड में चले जाते हैं और राहुल फिर से किसी लड़की से बात करने लग जाता है। तभी टीचर आते हैं और उन दोनों को डांटने लगते हैं। भाई वो सिर्फ बात ही तो कर रहा था। हमारे स्कूल में रूल था कि लड़के एक ग्राउंड में रहेंगे और लड़कियां दूसरे ग्राउंड में रहेंगी, कोई भी एक दूसरे के ग्राउंड में नहीं जाएगा। पता नहीं ये रूल क्यों बनाया था। उसके बाद इंटरवल खत्म होता है और हम सारे क्लास में आते हैं। उसके बाद हम पेन फाइट खेलने लग गए क्योंकि क्लास में टीचर नहीं आए थे। और तब मैं क्या देखता हूँ, मेरे दोस्त के पास मेरी ट्राईमैक्स है, मतलब हमारी क्लास में बहुत से पेन चोर थे। एक मेरा दोस्त था और एक मैं था। तुम्हारी क्लास में भी एक ना एक राही होगा जो पेन चुराता होगा, मतलब मजाक में ही, अपने दोस्तों में ही। मेरे पास इतनी पेनें हो चुकी थी कि मैंने 1 साल तक पेन नहीं ली थी। तब तक टीचर आ जाते हैं, बस उसके बाद उन दोनों को बाहर खड़ा कर देते हैं। हमारे यहाँ के टीचर बहुत ही गुस्से वाले थे। मुझे तो लगता था जो ज्यादा मारता है वो ज्यादा सीनियर है या उन्हें ज्यादा सैलरी मिलती है। मैं ऐसा सोचा करता था क्योंकि जो टीचर ज्यादा मारते थे वो सीनियर्स को पढ़ाते थे। तभी हमारे स्कूल में एक इंसिडेंट होता है। हमारे अजगर टीचर ने
एक बच्चे को थप्पड़ मारी और उसके कान से खून आने लग गया। यस, शायद तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा हुआ होगा। पता नहीं उसके भाई तक ये बात कैसे पहुंच जाती है और वो स्कूल में आ जाता है। ये पहली बार था कि स्कूल में लड़ाई हो जाती है और तुम्हें तो पता है मुझे ये देखने में बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं साइड में खड़े होके ये सब देख रहा था। उसके बाद मैं क्लास में चला जाता हूँ। हमारे स्कूल में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल थे और एक रूल ये भी था कि क्लास के बीच में कोई भी टॉयलेट नहीं जाएगा, सिर्फ इंटरवल में ही जाएगा। यस, यही रूल था। भाई मुझे ये समझ नहीं आता था कि अगर किसी को जोर से लगी होगी तो वो क्या करेगा। इसी रूल के लिए हमारे प्रिंसिपल सर स्कूल का राउंड लगाते रहते थे ताकि कोई भी बच्चा बाहर ना दिखे। वैसे भी लड़कों ने टॉयलेट की हालत ऐसी कर रखी थी और दूसरे टॉयलेट की हालत ऐसी, मतलब लड़कों ने वहाँ डिजाइन बना रखे हैं। और वैसे भी टॉयलेट में कोई टॉयलेट करने तो नहीं जाता था, सिर्फ वो बात करने ही जाते थे या तो नया डिजाइन बनाने। अपने ड्राइंग का हुनर यही दिखाते थे। उसके बाद हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए थे और प्री बोर्ड के समय हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते थे और उनमें से एक भी बोर्ड के पेपर में नहीं आया और तब मेरे मैथ्स में 40 नंबर आ रखे थे। बस ये स्टोरी होती है यहीं पे खत्म। आपके कितने आए थे मैथ्स में कमेंट कर दो और आपको ये वीडियो कहाँ पर रिलेटेड लगी ये भी कमेंट कर दो और ऐसा कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ हो और हम भी उसे रिलेट कर पाए ऐसा भी कमेंट कर दो और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।